जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल जी का है, जो कि बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी ब्लेस करते हैं। और कई बार गुरुजी सत्संग के माध्यम से अपने भक्तों को उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के मेयर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र की भी यही रुचि रही है। इसी परंपरा के कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के 4 वर्ष बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एम्स से मास्टर ऑफ सर्जरी की। उनकी स्पेशलिटी थी आक्यूलर ट्रोमा, और आगे जाकर वे एम्स में इसी विभाग के हेड बने। स्वाभाविक है कि डॉक्टर ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झिंझोर कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अनुभव का वर्णन। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय दी गई, मैंने चाय पी ली, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं बल्कि दवाई है, जिसे पीकर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके लिए वह गुरुजी के पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम डॉक्टर ने कहा था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। इस बात से वह बहुत दुखी थी। गुरुजी के मुंह से यह सुनकर हम हैरान हो गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। 1 महीने बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे जिन भी डॉक्टर मित्रों को इस समस्या का पता था, वे बोले कि यह वाकई में एक चमत्कार था। डॉक्टर की विज्ञान के समस्त नियमों पर टिकी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी की इस अद्भुत घटना को समझ पाना या स्वीकार कर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अभी वह इस चमत्कार को स्वीकारने की कोशिश ही कर रहे थे कि उन्हें गुरुजी की देवी शक्ति का एक और उदाहरण मिला। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जिन्हें डायबिटीज थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले हिस्से में पैरालिसिस होने लगा। वह ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी। एम्स के उच्च न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका परीक्षण किया और पूर्ण लकवे से बचने के लिए सर्जरी कराने को कहा। जब मैं गुरुजी के पास उनको लेकर आया तो उनकी सर्जरी की तारीख निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए विनती करी। गुरुजी ने मुझसे पूछा, कैसी सर्जरी? उनकी तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह ठीक हो जाएंगी। अतः हमने सर्जरी को स्थगित कर दिया और वह ठीक होने लगी, जिसमें कुछ ही हफ्ते लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने बहुत से अद्भुत उपचार देके हृदय के रोग और कभी न ठीक होने वाले रोग भी ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई गलत शब्द का प्रयोग हुआ हो सत्संग कहने में, तो बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। भूल चूक माफ़ करिएगा गुरुजी। और संगत जी, जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद होता है उसमें आप पूरा विश्वास रखो। उनको खाने बस से बीमारियां ठीक हो जाती है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कभी भी आप मिस ना करें। अगर बड़े मंदिर जाए तो आप लंगर प्रसाद जरूर ग्रहण करें, चाय प्रसाद जरूर ग्रहण करें।
अगर आपको मिल जाए वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उनकी मर्ज़ी से सारा सब कुछ होता है। तो ज़रूर ग्रहण करें, ये आपसे मैं विनती करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप भेज सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।